चलो, सो ऑलरेडी वी हैव सीन रे डायग्राम्स, तो अभी उस पर हम नहीं बात करेंगे। आपको चाहिए तो अब वीडियो देख लेना, अगर और कुछ डाउट आ रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला है इस पर अगेन, ठीक है। मैं अपलोड कर दूंगा आज तक वो वीडियो, तो भी आप देख सकते हो, ठीक। तो एनीवेज, तो रे डायग्राम्स इज डन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला इसको। अभी मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो मिरर फॉर्मूला समझने के लिए पहले हमें समझना कुछ साइन कन्वेंशन। समझ में आ रही बात बच्चों? साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो, इसके ये कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं, और ये हम कहाँ पर यूज करेंगे? व्हाइल वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर मिरर एंड लेंसेज। तो पहला रूल क्या है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब लाइट हमेशा ऐसे ही ट्रेवल करेगी, आपको हमेशा ऐसे। कोई भी आप रे डायग्राम देखो, हमेशा ऐसे ऐसे दिखाते थे ना रे डायग्राम, है कि नहीं है? है कि नहीं? तो इसका मतलब ऐसा हो गया, लाइट ऐसे भी जा सकती है। डजंट मीन्स ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन, बट इट शुड बी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे भी जा सकती है। करेक्ट। इट शुड बी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? Okay. अब दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हो? वी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय यू, इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों, याद है किसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सर थोड़ा सा ऊपर लो ना। मैं दूंगा टाइम लिखने के लिए, डोंट वरी। पहले बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो, जो भी हमारा रिफ्लेक्टिंग मिरर है, मैंने आपको show you this। देखो, आपको क्या बताया था? फोकल लेंथ ना, फोकल लेंथ टू पी एफ पी और पीसी। तो पीसी जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीएफ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। ठीक है, पीएफ को क्या बोलते हो? फोकल लेंथ। और पीसी को क्या बोलते हो? पीसी इज known as radius of curvature, radius of the sphere of which mirror is a part, that is known as radius curvature। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? यस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर ले लो। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है? पोल से फोकस का डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले इतने दो रूल्स जल्दी से लिख लो, आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स आर कमिंग। अब दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको चाहिए तो स्टार मार्क कर देता हूँ। अगर आप लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हो, देखो साइन कन्वेंशन में सब पता है, ये नहीं पता है, नो यूज। ये पता है, कुछ नहीं पता है, यू कैन स्टिल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर आप लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हो, अच्छा पहली चीज तो ये है कि पहली चीज, बिफोर आई मेक दिस रूल, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, फिर फोर्थ क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हो ऐसे, मतलब लाइट का डायरेक्शन ऐसा, आप पोल से डिस्टेंस है, मतलब अगर सपोज ये पोल है, ठीक है, लाइट ऐसे आ रही है, ठीक,
और अभी तुम ऐसे डिस्टेंसेस ऐसे मेजर कर रहे हो, तो दिस डिस्टेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आप लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, देन दिस डिस्टेंस विल बी टेकन एज, अगर आप लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, दिस डिस्टेंस विल बी टेकन एज। तो हाउ डू यू समराइज दिस? Distances taken in the direction of light are taken as positive, and in opposite direction of light are taken as negative. Correct. तो हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो लाइट के डायरेक्शन से मेजर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी ना वो कंफ्यूज करने के लिए ही may give you a ray diagram like this, तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आपको ये वाला रूल मालूम है, देन नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? So distance taken in the direction of light are taken positive, and opposite in the direction of light are taken नेगेटिव, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? तो याद रखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड फोकल लेंथ f। समझ में आई बात? ठीक। देन डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने हैं आपको? पोल से मेजर करने हैं। और दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो, अगर आप लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हो, यू हैव टू टेक इट पॉजिटिव, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो टेक इट एज नेगेटिव, ठीक है। याद हो गया रूल्स? जल्दी से जो लिखने लिख लो, मैं एक का भी आप हम लोग इसको थोड़ा आगे देखते हैं। अब बताओ, ए में बताओ, जहां पे आई दिख रहा है, आई मतलब इमेज का पॉइंट हो गया, ओ जो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट का पॉइंट हो गया, करेक्ट। तो हमें सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने हैं बच्चों? इस पॉइंट पोल से मेजर करने हैं ना। सारे डिस्टेंसेस जो हमें मेजर करने हैं वो इस पॉइंट पोल से मेजर करने हैं। तो बताओ अभी यहाँ पे यू जो होगा फर्स्ट वाले के ए वाले केस में, इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? सर नेगेटिव। u will be negative, yes, you will be negative. What about v? v पॉजिटिव। v positive होगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा? नेगेटिव। सॉरी सॉरी, फर्स्ट केस में नेगेटिव। फर्स्ट केस में नेगेटिव होगा ना v। What about r? What is radius of curvature? सर सी पी। ce cp, सी पी। नेगेटिव। ये भी नेगेटिव होगा ना। What about focal हाँ length? सर नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव। Yes, what about focal length? नेगेटिव। 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 ओके, बी पे आ जाइए, बताइए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव। पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ? नेगेटिव। नेगेटिव। सी और डी जल्दी से बताओ। यस, बताओ जल्दी से, सी और डी क्या होंगे? सर सी का यू नेगेटिव होगा। सी का यू नेगेटिव होगा, वेरी गुड। व्हाट अबाउट वी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। व्हाट अबाउट आर एंड एफ? पॉजिटिव। व्हाट अबाउट एफ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, डी में बताओ।
यस बच्चों, टी बताओ जल्दी से। U would be positive, V would be negative, R would be यू विल बी पॉजिटिव, ओके। वी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। negative, आर क्या हो जाएगा? positive, पॉजिटिव ना। एंड एफ क्या हो जाएगा? positive. पॉजिटिव। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, बस 2 मिनट ही दूंगा, ज्यादा नहीं। इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो तो आपको ध्यान में रहेगा ये चीज, ठीक है। So बच्चों, this is our Miller's formula, 1 by v plus 1 by u plus 1 by f, and this is the formula for magnification, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मतलब वो, जैसे सपोज अभी तुम्हारी ये ऑब्जेक्ट है, इमेज तुम्हारी ऐसी ये बन रही है तुम्हारी, ठीक है, करेक्ट। तो ये मान लो है 5 सेंटीमीटर, ये मान लो 2 सेंटीमीटर। तो अगर आप देख रहे हो इमेज तुम्हारी एनलार्ज हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, लेट मी शो इट टू यू हियर। तो अभी आप देखोगे, अगर अगर मैं इस पॉइंट में मैग्निफिकेशन की बात करूं, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना है बच्चों? 1 है कि नहीं? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक इक्वल है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर, देखो अभी यहाँ पर देखो, हाइट ऑफ इमेज कितनी है? हाइट ऑफ इमेज ये है, कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5 6 टाइम। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितने? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो जस्ट डबल बन रही है इमेज की, नहीं बन रही है? इमेज जो है वो जस्ट और जस्ट हाँ डबल सर। बन रही है ना। तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे जो मैग्निफिकेशन होगा तुम्हारा, दैट विल बी 2, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो इसी केस को हम थोड़ा और ले देखते हैं, इसी केस को थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, तब मुझे जल्दी से बताओ बच्चों, इस वाले केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? देखो जल्दी से, बताओ। सॉरी, या बताओ बच्चों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, जिसको हम यू बोलते हैं, यू कितना लिखोगे यहाँ पर? यू की -6, यस, जो भी यूनिट होगा इसका 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, चलो। और देखो यहाँ पे v कितना आ रहा है? v कितना आ रहा है यहाँ पर? कितना आ रहा है? -12 ना, देखो यहाँ पे -12 है कि सर नहीं एक है? बार वो फॉर्मूला दिखाओ ना ऊपर। ये है फॉर्मूला, तो बहुत ही सिंपल है, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं इसको। सर वो जो मैग्निफिकेशन का है उसको क्या लिखा है? HI क्या है वो? HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सिमिलैरिटी से आता है, समझ सर में आई वो बात? 1/f है ना? हाँ, 1/f है, ठीक है, दिस इज 1/f। तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर v की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी होगी? क्या लिखोगे v की वैल्यू? -12. -12। -12 ना। और यहाँ पर देखो फोकस जो है वो -4 आ रहा है, दिख रहा है आपको? फोकस -4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। चलो इसको पुट करके देखते हैं, 1/v + 1/u = 1/f इसमें। तो v कितना है? 1/v इज हाउ मच? ठीक है, 2/, ठीक है, देखो कितना आ गया ये। फोकल लेंथ कितना आ रहा है यहाँ पे? 1/2। यहाँ पे कितना दिया इसने फोकल लेंथ? 5
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लेट मी, इसकी फोकल लेंथ कितनी, फोकल लेंथ जैसे 4 दी है इसकी, एक सेकेंड ना, ये प्लस होगा ना, यस करेक्ट, तो यहाँ पर है क्या, सभी देखो आ जाएगा, ये तो माइनस ही रहने वाला है ना, विच मेक्स इट -3/12 विच इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, देखो इट कुड बी वेरीफाइड फ्रॉम दिस फॉर्मूला। बच्चों समझी बात आपको कैसे यूज करना, सिंपल है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस सर। Yes. हाँ, तो एक दो क्वेश्चन दो, इसमें करोगे सॉल्व। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, मैग्निफिकेशन जो रहता है ना बच्चों, तो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड एक बात, तो मैग्निफिकेशन कितना है, -b/u इज इक्वल टू hi। देखो कुछ लिखने हैं आपको इसमें, आई होप सबने लिख लिया होगा इतना। तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पर, अगर मैग्निफिकेशन बच्चों पॉजिटिव है, दैट मीन्स इमेज इज वर्चुअल, और अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है, दैट मीन्स व्हाट, इमेज इज रियली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आखिरी के जो 3 मैंने इनफैक्ट बताए ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट्स व्हेन यू सॉल्व अ मिरर इक्वेशन। ठीक है, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज, इट्स दिस इज अ केस फॉर अ रियल इमेज। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -b/u इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो ये इस फॉर्मूले से चेक करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो v कितना है, v इज माइनस ऑफ -12, u कितना है, u है -6, हाइट ऑफ इमेज कितना है, व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज, 1 2 3 4 5 6, हाइट ऑफ इमेज इज 6, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 2 3। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर देखो बच्चों, हाइट ऑफ इमेज जो आप लोगे, एक सेकेंड ना, एक्चुअली यहाँ पर ये देखो, ये हो गया सर अगर मैग्निफिकेशन माइनस में नहीं आएगा ना कभी भी? ये आ सकता है मैग्निफिकेशन माइनस में, अगर माइनस में आ रहा है मतलब वो रियल इमेज है। यहाँ पर देखो मैग्निफिकेशन तुम्हारा माइनस में आ रहा है ना, -b/u जब पुट करोगे, माइनस ऑफ -12 अपॉन -6, कितना आ गया, कितना आ गया यहाँ पे बच्चों, -2. -2 आ गया ना। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात कि नहीं? सर अगर मैग्निफिकेशन प्लस में आएगा तो वो हाँ, अगर inverted ही होगा। मैग्निफिकेशन प्लस में आ रहा है मतलब इट्स अ वर्चुअल इमेज, अगर मैग्निफिकेशन प्लस में आ रहा है मींस इट्स अ वर्चुअल इमेज। ठीक, करेक्ट ना? आप चाहो तो यहाँ पे इमेज का ये भी बना सकते। अच्छा इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, मतलब इसको पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, एक मतलब यहाँ पे मैंने लिखा था शायद, ये रूल लिखना भूल गया मैं शायद यहाँ पे। डिस्टेंस, मतलब ये वाले जो डिस्टेंसेस होते हैं ना, समझो ऐसा समझो, जो पोल होता है हमारा, ये पोल है, ठीक है, पोल के ये डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेते हैं और पोल के डिस्टेंसेस नेगेटिव लेते हैं, ये भी एक रूल होता है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव है, इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव है। बच्चों समझ में आई बात कि नहीं आई, किसी का कुछ डाउट है इसमें? एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, देखो ट्राई करो आप सॉल्व करने का।
किसी बच्चे को कुछ डाउट है? No, sir. एवरीथिंग इज क्लियर बच्चों? करो जल्दी से इसको सॉल्व और बताओ मुझे आंसर कितना है। चलो सब बच्चे कंफ्यूज हो गए। रियर व्यू मिरर कौन सा होता है बच्चों? इट इज अ कॉनकेव मिरर और इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। सर कॉनकेव। कॉनकेव होता है ना, तो कॉनकेव मिरर आप अगर आपको पहला वाला रूल फॉलो करना है, ये वाला रूल, कौन सा रूल? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कॉनकेव मिरर को कैसे रखोगे बच्चों आप? कॉनकेव मिरर को आप ऐसे रख दोगे ना, करेक्ट? यस सर। करेक्ट ना? ओके। और यहाँ पर कहीं तो 4 सेंटीमीटर की 4 मीटर यहाँ, आप लोगों को लग रहा होगा एफ पर है, सी पर है तो सी पर ही बन जाएगी, यहाँ पर थोड़ी ना ऐसा होगा। यहाँ पर देख लो v की जो वैल्यू है तुम्हारी सर पर वो तो कॉन्वेक्स लेंस मिरर हो गई। हाँ, yes. कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है ना। रियर व्यू मिरर कौन सा होता है? रियर व्यू मिरर इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स मिरर ना, ऑफ एन ऑटोमोबाइल। आपके कार्स में कौन सा मिरर रहता है? विच मिरर इज दैट बच्चों? सर पर आपने पहले कहा कि वो कॉनकेव होता नहीं नहीं, मैंने गलती से बोल दिया, इट हैज टू बी कॉन्वेक्स मिरर। आई एम सॉरी अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो। ठीक है, इट्स अ कॉन्वेक्स बोला था ना मैंने, तो कॉन्वेक्स ही तो है। नहीं कॉनकेव सर, बोल, कॉनकेव बोल नहीं दिया था सर, क्या मैं? मैंने कॉनकेव बोला तो आपने भी कॉनकेव ही बोला। अच्छा नहीं, इट्स अ कॉन्वेक्स, आई एम सॉरी, इट हैज टू बी अ कॉन्वेक्स। तो आई थिंक बच्चों ने इसको कॉनकेव लेके सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अभी अच्छे से सुनो। तो u कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। साइन कन्वेंशन देखो, लाइट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर रूल फॉलो किया हमने। u कितना होगा, +4 या -4? -4. minus ओके। फोकल लेंथ क्या होगा, +2 या -2? क्या होगी फोकल लेंथ? plus 2 है। सर +2 होगी। +2 होगी, वेरी गुड, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा यहाँ पे रहेगी, c कहीं तो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ इज गोइंग टू बी +2। तो पोल से हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे फोकल लेंथ है, वो लाइट के डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सर U-4 कैसे आया बताओगे क्या? क्योंकि हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, लाइट ऐसे जा रही है, और पोल से जब तुम डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, यू आर मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसलिए यू मेरा -4 आ गया है। हाँ सर। समझा? ओके। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे बच्चों? क्या फाइंड करना है? v फाइंड करना है। तो 1 वॉट क्या फॉर्मूला था अपना, 1/v + 1/u। ठीक है, 1/v कितना हो गया? v is how much is this, u is how much, plus of सर minus। 1/-4। जल्दी सॉल्व करो, देखो 4 आ रहा है क्या? 4 आता है v की वैल्यू, सॉल्व करो। 1/v is equal to 1/2 + 1/4, सर तो कितना? 4/3 आता है। हाँ, तो आप लोगों को 4 कैसे आ गया फिर? So 3/4, तो v is equal to 4/3, which is 1.33, बराबर 3 या ठीक। मतलब देखो, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, इतनी दूरी पर बनेगी। कहां से? पोल से इतनी दूरी पे बनेगी। ठीक है, जो हमारी इमेज बनेगी वो पोल से इतनी दूरी पे बनेगी। समझी बात बच्चों? यस और नो? यस और नो? Yes. एक और प्रॉब्लम तो इसी टाइप का। yes sir अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे, अच्छा इसमें कौन सी इमेज बन रही होगी, वर्चुअल इमेज बन रही होगी ना,
मैंने आपको बोला था वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। तब देखो यहाँ पे जब आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे -v/u, ठीक है, तो v कितना आ रहा है मेरा, देखो v आ रहा है 4/3 ना, -4/3। u कितना आ रहा है, u -4 आ रहा है। देखो पॉजिटिव आ गया मैग्निफिकेशन की नहीं आ गया। दिस इज 4/12, 4/4, 1/3 एक्चुअली आ जाएगा, +1/3 आ जाएगा ना। देखो बच्चों ये पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया मैग्निफिकेशन, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन की नहीं आ रहा है। Yes, sir. और देखो मैग्निफिकेशन 1 से कम है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा तभी तो हम बोलेंगे एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है वो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, तो यहाँ पे वो भी होता है डिमिनिश्ड इमेज। देखो हमने देखा था ना ऊपर केस, हाँ देखा था, वो उसमें देखा था हमने ना, ठीक है, समझ में आई बात। चलो एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ट्राई करो। अगर तब तक आपको लिखना है तो लिख लीजिए इसको जल्दी से, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन पेस्ट करता हूँ। जल्दी से सॉल्व करो, हाँ। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस बिकॉज इट इज केप्ट एट 2.5f ना। f ये कितना दे 2f होता है, दिस इज 2.5f, करेक्ट। सो हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड करना है, तो u यहाँ पे कितना हो गया, प्लस या माइनस, Minus. ठीक है। v हमें फाइंड आउट करना है, और f तो f को क्या ले लोगे, लेट्स टेक f एज नेगेटिव, ठीक है। f तो नेगेटिव होता है ना यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ जब पुट करोगे तो, ठीक है। या f को आप चाहिए तो ऐसे भी रहने दे, यू कैन जस्ट कीप इट लाइक दिस, ठीक है। चलो f को हम -f मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है ना। तो जब हम इसको 1/v, ठीक है, ठीक, ठीक है। कितना हो गया ये, कितना हो गया ये, 25/25 है, तो ये कितना हुआ, अब इतना हो गया ना, 5 3 15 5 5 -5f/3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5f/3 आ गई, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। b की वैल्यू कितनी है, -5/5f/3, u की वैल्यू कितनी है, -2.5f, मैग्निफिकेशन में क्या मालूम, -p/u, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल है। b को क्या पुट कर सकते हो, माइनस, u को क्या पुट कर सकते हो आप, -5/, माइनस ऑफ, माइनस दिस थिंग, height of image upon height of object, height of image, height of image to height of height of object कितना दिया है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, ये कितना आ गया, 5/5f 3/2 divided by 1/2 मतलब 2/3 which is equal to
4/3 सॉरी, ठीक है, तो दिस many centimeters, this is our answer. समझी बात बच्चों? सर वहाँ पे +10/2.5 कैसे आएगा? वहाँ पे माइनस आएगा ना कहाँ पे? ये सर? 2.5 भी निगेटिव लिया क्या आपने? हाँ, क्योंकि ये यहाँ पे तो हम नेगेटिव लेंगे ना. हाँ You have to put सर, values with sign convention. ये मैंने जस्ट कट किया है. हाँ सर, ठीक है। सर पीपीटी भेजोगे क्या? एक्चुअली हाँ, भेजूंगा भेजूंगा. एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव आएगा, जस्ट ये नेगेटिव आएगा, तो फाइनली आपका हाइट ऑफ इमेज को -4 पॉइंट माइनस आएगा. ये एक्चुअली माइनस क्या सिंबलाइज कर रहा है कि जो इमेज है कहाँ पे बनी है. देखो प्लस मैंने आपको बताया था क्या, प्लस इज दिस मीन्स प्लस, दिस मीन्स माइनस ना. ऊपर अगर इमेज बन रहा है प्लस, नीचे अगर इमेज बन रहा है माइनस. ठीक है, मतलब सर वो इन्वर्टेड आएगा क्या? हाँ, दैट मीन्स माइनस हियर सिंबलाइजेस इन्वर्टेड इमेज. सर थोड़ा सा जूम आउट करो। चलो कर लो जल्दी से, फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसका. ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों, an object is placed 20 centimeter from the pole of a concave mirror. It forms real image at a distance 60 centimeter from the pole. Find the focal length of the concave mirror. ठीक है, तो क्या बोला, an object is placed 20 centimeter from the pole of a object is placed 20 centimeter. ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने रख दिया है. If it forms a real image at a distance 60 centimeter from the pole, तो यहाँ पे गए तो it is making an image. Find the focal length of the concave mirror. तो focal length of the concave mirror, तो इस मिरर की फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है. U is ठीक है. Oh, I'm sorry. Focal length is supposed to calculate. बस 1/v. बाकी बच्चे क्यों नहीं बता रहे हो? कितना सिंपल है सबका. हमें 4-5 नहीं बताया. आउट ऑफ 10 5 हैव आंसर्ड. बाकी 50% बच्चे क्या कर रहे हो? सर मेरा सही है क्या? हाँ, सबका सही है. तो इसको देखो इंटू 3 कर दो, इसको इंटू 3 कर दो ना, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4/60 f equals to minus ठीक है. ठीक है बच्चों, से यस नो समथिंग. यस सर. अच्छा मुझे एक बात बताओ. चलो आपसे क्वेश्चन इसमें भी देखो, आपको और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस बनाते हैं इसमें. हाउ मच 5 मिनट्स स्टिल देयर. ठीक है, मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगा. अभी नया टॉपिक तो नहीं स्टार्ट करूंगा, सो प्लीज सॉल्व दैट. और मे बी नेक्स्ट क्लास में विल टेक रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन आई डोंट नो कितना कर सकते हैं, बिकॉज फिर अपने बहुत टाइम जा रहा है रिफ्लेक्ट इसमें लाइट में. और भी टॉपिक्स कवर करने आपके होमी बाबा के. बट एनीवेज आपको समझ में आई है दिस थिंग?
समझ में आई बात? यस सर। चलो, तो अभी मुझे बताओ जरा, अगर अगर मैंने इस मिरर को पानी में डाल दिया, तब इसकी फोकल लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा? इसको पानी में रख दिया तो फोकल लेंथ विल, देखो इस तरह का आपको होमी बाबा में पूछेंगे क्वेश्चन, इंक्रीज, डिक्रीज, सी रिमेन सेम, बताओ क्या होगा? सर रिमेन सेम ही रहेगा ना? सेम रहेगा, बट वाटर में रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। सर फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगा ना। सेम रहेगा। हाँ सर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बदलेगा ना, क्योंकि यस यस, तो यहाँ पे फोकल लेंथ विल रिमेन सेम, बट हमेशा याद रखो लेंसेज में इट विल चेंज। जब आप लेंस को पानी के अंदर डालते हो ना, तो वहां पे फिर आपको एक कंसेप्ट विल सी दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, इसका म्यू 2 है, तो अगर म्यू 1 म्यू 2 से ग्रेटर होगा, तभी ये डाइवर्जिंग मिरर की तरह, डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, अभी मुझे चलो एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। इमेज, इससे जो इमेज बन रही थी इस वाले मिरर से, इसको उल्टा रख दिया मैंने। ठीक है, हमने इसका आधा ले लिया और आधे को हमने क्या कर दिया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। मुझे बताओ व्हाट इज, बताओ जल्दी से। सर वो वाटर है क्या? दिस इज अ ओपेक, ओपेक मतलब ये समझो, मैंने ये मिरर था, इसको ऐसे काट दिया आधा। ठीक है, इस मिरर को हमने आधा काट दिया। मिरर इज कट हाफ। यस, बताओ जल्दी से। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, अगर आप मिरर मिरर को कट कर देते हो तो भी आपको पूरी की पूरी इमेज बनेगी उसमें। दोनों केसेस में हाइट विल रिमेन द सेम, बोथ केसेस हाइट रिमेन सेम। लेकिन अभी क्या होगा, क्या डिफरेंट रहेगा यहाँ पे, इंटेंसिटी डिफरेंट रहेगी। जो पूरा वाला पूरा मिरर है ना, इसमें इंटेंसिटी ज्यादा बनेगी, और जो आधा मिरर इसमें इंटेंसिटी कम बनेगी। ठीक है, इंटेंसिटी इज डिफरेंट इन बोथ केसेस।
ठीक है, समझ में आई बात? सर क्यों होता है ऐसा? देखो हाइट तो सेम ही रहने वाली है, हाइट पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? देखो अभी ऐसे ले लो या चलो हाफ का बनाते हैं, उसको ऐसे भी रखोगे स्टिल रिफ्लेक्शन तो हो जाएगा ना, रिफ्लेक्शन तो हो ही जाएगा ना, जैसा भी रिफ्लेक्शन होना है इसको, करेक्ट। पूरा रखो या आधा रखो, रिफ्लेक्शन तो हो जाएगा। लेकिन क्या है, जो नीचे वाला पार्ट इससे रिफ्लेक्शन हो रहा था वो क्योंकि कट गया, कभी लाइट जो नीचे से नहीं, यहाँ से नहीं जा सकता, लाइट कांट कम फ्रॉम दिस पॉइंट। ये वाली लाइट अभी यहाँ पे नहीं आ रही है, केवल लाइट ऊपर वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, नीचे वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होके लाइट नहीं आ रही है। इसलिए क्या होता है, इंटेंसिटी समझते हो? यस सर। आपने देखा होगा लेस ब्राइट इमेज मोर ब्राइट इमेज, करेक्ट। सो इंटेंसिटी जो रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डिफरेंट, नॉट हाइट। समझ में आई बात की नहीं आई? यस सर, गॉट इट। ओके, आई थिंक विल एंड इट हियर। ठीक है बच्चों, आपका 2:45 तक ही होता है ना?